हेलो गाइस बच्चों, हम लोगों ने कल परसेंटेज शुरू किया था, जिसमें पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा। मतलब मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज को समझने के लिए हमको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। मतलब कोई भी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। मैंने ये बोला था कि अगर कोई भिन्न है तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। इसमें जो भी हर लिखा है ये हमेशा टोटल नंबर है और अंश लिखा है उसकी हम बात करते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि अगर 3/5 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल संख्या 5 है और हम 3 की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी कक्षा के 3/8 बच्चे पास हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कक्षा में 8 बच्चे हैं तो 3 पास हो गए हैं, बाकी के 5 लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था। और समझा था कि अगर 2/5 की वृद्धि करनी है, इसका मतलब हो जाएगा संख्या 5 है, इसमें 2 की वृद्धि कर दो, संख्या कितनी बन गई? 7। या अगर मान के चलो 2/5 की कमी करनी है, अगर 2/5 की कमी करनी है तो 5 में 2 की कमी कर दो, संख्या कितनी बन गई? 3। दूसरी बात, हम लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी संख्या का मान पता है तो पहले हम 1 का मान निकाल लेंगे, फिर किसी भी संख्या का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत का मतलब मैंने आपसे ये बताया था कि शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब मैंने ये कहा था कि अगर किसी संख्या की बात हम 100 के कंपैरिजन में करेंगे तो वो प्रतिशत कहा जाएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कोई फल विक्रेता है और उसके 25% फल खराब हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास टोटल 100 फल हैं और इसमें से 25 फल खराब हो गए हैं, मतलब बाकी के 75 फल सही है। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। आगे आपको ये समझना है कि हमें प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है? प्रतिशत को भिन्न में कैसे? अगर लिखा है 25%, अगर लिखा है 25%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 25%, 25%, यानी कि 25%, यानी प्रत्येक 100 पे 25। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया 1/4। ठीक है, अगर मुझे 20% को बदलना है तो मैं क्या करूँगा? 20/100, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 1/5। क्लियर है? अगर मुझे 40% को बदलना है तो हम क्या करेंगे? 40/100, इसका मतलब क्या हो गया? 2/5। यानी कि अगर हमें किसी संख्या को अगर हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें क्या कर देना है? 100 का भाग लगा देना है। अगर हमें किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि 100 का भाग लगा देना है। थोड़ा और समझते हैं। अगर मान के चलो मैंने कहा कि भाई 35% को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे बेटा? 35/100, यानी 5 से काट दोगे, 5 से 35, 20×5 100, 7/20। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 35% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? कि 35/100। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। अब मान के चलो मैंने लिखा 12.5%, मान के चलो मैंने लिखा 12.5%। 12.5% को भिन्न में बदलना तो क्या करोगे आप? 12 दूनी 24 और 1 25/2%। 12.5%, 12 से ही 1/2%, देखो तो 25/2% लगा है। अब मैंने कहा प्रतिशत को जब हटाना है तो 100 नीचे लगाना है, तो आप क्या करोगे? 25/2 नीचे 100 लगा दोगे, 25 चौको 100, यानी ये हो गया 1/8। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा और देखते हैं। मैंने बोला 14 से ही 2/7%। देखो क्या करोगे? 14 × 7 = 98, 98 2 100/7,
इसको आप कहीं ना कहीं ऐसा लिखोगे। अब प्रतिशत जब हटाओगे तो 100 नीचे लगा दोगे, तो क्या करोगे 100/7 नीचे 100 लगा दोगे, 100 से 100 काट दोगे, कितना हो जाएगा 1/7। यानी कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 का भाग लगाना है। बताओ बात समझ में आ गई। एक और समझते हैं। मान के चलो मैंने लिखा 37.5%, इसको बदलना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे 37 दूनी 74 और 1 75/2। प्रतिशत में है अभी, तो प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये बन गया 3/8, ये बन गया 3/8। क्लियर है। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप क्या लगा दोगे, 100 का भाग लगा दोगे। अगर इसका रिवर्स बात करूं, उल्टी बात करूं, मतलब क्या कि अगर मुझको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, अगर मुझको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, तो उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। देखो कैसे, मैंने कहा 1/2 लिखा है, भिन्न लिखी है, अंश बटे हर के फॉर्म में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा कर लो, ये हो गया 50%। 3/4 लिखा है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा कर लो, ये हो गया 75%। 1/8 लिखा है, इसको बदलना है, 100 गुणा कर लो, ये हो गया 12.5%। बताओ बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मुझको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है 100 का भाग लगा देंगे, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा लगा देंगे। बोलो यहाँ कोई समस्या, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, हम लोगों ने सीख लिया कि अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगा देंगे, अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है 100 गुणा कर देंगे। इसका मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन में एक रिलेशन बन गया। देखो जरा, क्या भिन्न में पूरा होता है 1 और परसेंटेज में पूरा होता है 100%, यानी ये 100% के बराबर है या नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं भिन्न लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रतिशत लिख रहा हूँ, तो भिन्न में होता है पूरा 1, मैक्सिमम भिन्न होती है 1, और परसेंटेज में फुल कितना होता है 100%। अगर मैं 2 की बात करूँगा तो क्या ये 200% के बराबर नहीं होगा। 3 की बात करूँगा तो ये 300% के बराबर नहीं होगा। 4 की बात करूँगा तो ये 400% के बराबर नहीं होगा। क्या बिल्कुल होगा। मतलब अगर लिखा है 500%, मतलब 5 भिन्न में, ठीक है। या ऐसे कहूँ कि अगर मैंने इसका 1/2 कर दिया तो ये भी तो 50% हो गया। अगर मैंने भिन्न को आधा किया तो यहाँ भी आधा हो गया। यानी कि आप ये देखो, 100% के बराबर है, 1/2 50% के बराबर है। अगर मैंने 1 का तिहाई हिस्सा किया तो 100 का तिहाई हिस्सा, यानी कि 33 सही 1/3%, या हम बोल सकते हैं 33.33%। हम बोल सकते हैं 1/3 को 33 सही 1/3%, या हम बोल सकते हैं 33.33%। देखो बेटा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं साइड में बताता हूँ। कहीं भी 1/2 लिखा हो आप समझ जाओ भैया 0.5 है, या कहीं भी 0.5 लिखा हो आप समझ जाओ 1/2 लिखा है। अगर 1/3 लिखा है तो इसको हम कह सकते हैं 0.33, या अगर 0.3 लिखा है या 0.33 लिखा है तो 1/3 लिखा है। अगर 1/4 लिखा है तो हम कहते हैं 0.25, या 0.25 लिखा है तो 1/4। क्लियर है। तो अगर 1/3 लिखा है तो हम इसको कितना बोलेंगे, 33.33%। आप उल्टा भी समझ सकते हो, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, 100% है, इसमें 100 का भाग कर दो, 1 हो गया। 50% में 100 का भाग कर दो, ये देखो 50/100, देखो वापस से जाकर के 1/2 हो गया। 33 सही 1/3% को वापस से कर दो तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि आगे थोड़ा समझते हैं, 1/4 कहा जाएगा 25% को,
यानी 25% प्रतिशत में लिखा है, भिन्न में 1/4 लिखा होगा। 1/5 कहा जाएगा 20% को। सेम 1/6 कहा जाएगा 16 सही 2/3% को। 1/7 कहा जाएगा 14 सही 2/7% को। क्लियर है? ठीक है। 1/8 कहा जाएगा 12.5% को। 1/9 कहा जाएगा 11 सही 1/9% को। 1/10 कहा जाएगा 10% को। 1/11 कहा जाएगा 9 सही 1/11% को। 1/12 कहा जाएगा 8 सही 1/3% को। ठीक है। 1/13 कहा जाएगा 7 सही 1/13% को। 7 सही 9/13% को। क्लियर है? 1/14 कहा जाएगा 7 सही 1/7% को। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। ठीक है। इसके अलावा थोड़े से परसेंटेज और हैं, उनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1/15 को हम बोलेंगे 6 सही 2/3%, या 6 सही 2/3% को हम बोलेंगे 1/15। 1/16 इसको बोलेंगे 6 सही 1/4%। सब नहीं करना है, बस थोड़े से इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज होते हैं वो। इसके अलावा देखो थोड़े से 1-2 हो रहे हैं। 1/20 आप समझ जाओगे 5% है। 1/25 आप समझ जाओगे 4% है। इसके अलावा 37 सही 1/2%, इसको हम बोलते हैं 3/8। 40% इसको हम बोलते हैं 2/5। एक और है 60%, इसको हम बोलते हैं 3/5। और 75% इसको हम बोलते हैं 3/4। इन सबको आप प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। ऐसे रटना नहीं है, आप सवाल लगाओगे, सवाल लगाते लगाते याद हो जाएंगे। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे याद कर लो तो याद कर पाओगे क्या? या आपसे मैं बोलूँ मुझे भूल जाओ तो तुरंत भूल भी नहीं पाओगे। आप मुझसे मिलते रहोगे तो चीज़ें याद रहती हैं। सेम चीज़ है, आप इनसे रूबरू होते रहेंगे, सवालों में अप्लाई करते रहेंगे, चीज़ें याद बनी रहेंगी। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी और ये भी कभी कभी आ जाता है। क्लियर है? मोस्टली पेपर में आजकल परसेंटेज फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो। अब इनका बेनिफिट क्या है वो मैं समझाता हूँ। क्लियर है? आई होप आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा। चलो देखो इनका बेनिफिट क्या है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, आप 100 का भाग लगा दो। ठीक है। देखो जैसे मान के चलो आपको 216 सही 2/3% को भिन्न में बदलना है। तो बच्चे क्या करेंगे? 216 गुणा 3 प्लस 2/100 फिर करेंगे। तो मैं क्या आपसे क्या बता रहा हूँ, आप ओरली इसको करो, आप इसको ब्रेक कर लो, आप इसको ब्रेक कर लो। भाई ये क्या 200 प्लस 16 सही 2/3% नहीं लिखा है? बताओ बेटा, 216 सही 2/3% लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है 200% तो है ही, प्लस 16 सही 2/3% और है। तो अभी आपको बताया मैंने कि 100% का मतलब होता है 1, तो 200% का मतलब कितना हो गया? 2। टेबल देखो, 16 सही 2/3% को क्या 1/6 नहीं कहा गया है? तो डायरेक्टली 6 दूनी 18 और 1 19/6 हो गया। देखो ये डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन में रूप हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 216 से ही 2/3% को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना था। आप इसे गुणा करके नहीं करो, आप क्या करो, इसको ब्रेक करो। 200 प्लस 16 से ही 2/3% लिख लिया। 200% का मतलब होता है 2, 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी 2 सही 1/6, 2 प्लस 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13/6। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो 411 सही 1/9%,
411 से 1/9%। आप क्या करो, आप इसको तोड़ लो फटाफट, 400 + 11 से 1/9% को। 400% का मतलब हो गया 4 और 11 से 1/9% का मतलब हो गया 9। यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 और 1 37/9। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझते हैं। मैंने आपसे बोला 733 सही 1/3%। इसको भिन्न में बदलो तो 700 का तो हो गया 7, 700 का हो गया 7 और 33 सही 1/3 का हो गया 1/3, यानी ये हो गया 22/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो कितना भी बड़ा हो, मैंने आपसे बोल दिया 14 मैंने ऐसे बोल दिया 1416 सही 2/3%। तो 1400 तो हो गया 14 और 16 सही 2/3% हो गया 1/6। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कितना हो गया, 4 × 84, 84 और 1 85/6। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। मैंने मान के बोल दिया 333 सही 1/3%। बताओ फटाफट कितना होगा। सही कर रहे हो, 300 का हो गया 3, 33 से 1/3 का हो गया 1/3, 3 त्रिका 9 और 1 10/3। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और समझ लो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला था अभी कि अगर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब कितना लिखा है, 0.33। ठीक है, 1/3 लिखा है मतलब 0.33। तो अगर 33 सही 1/3 लिखा है तो इसका मतलब 33.33 लिखा है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर पेपर में कहीं 33.33% लिखा है तो टेंशन नहीं है, 0.33 का मतलब होता है 1/3। क्लियर है? ठीक है, सेम एज मैंने क्या बताया आपको, 1.4 इसका मतलब होता है 0.25। मतलब ऐसा मैंने क्यों बताया, अगर आपको पेपर में कहीं 6.25% की वैल्यू पता करनी है, 6.25% लिखा है तो घबराना नहीं है, इसका मतलब 6 सही 1/4% लिखा है और 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? 1/6 सॉरी थोड़ा सा वो दिखते हैं, ये 1/3 को मैंने बोला 0.33। तो ये देखो यहाँ से अगर 2/3 लिखा हो तो क्या ये 0.66 नहीं हो गया, मैंने डबल कर दिया इसका। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर कहीं 6.66% लिखा है तो इसका मतलब ये 6 सही 2/3% लिखा है। 6.66% लिखा है तो इसका मतलब वो 6 सही 2/3% लिखा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो और थोड़ा समझते हैं। ऐसे ही मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। मतलब अगर 0.09 लिखा है तो ये 1/11 लिखा है। मतलब अगर 9 से 1/11% लिखा होता है, इसको पेपर में कभी कभी 9.09% भी लिख देते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही 1/9 को आप 0.11 देख लीजिए, मतलब 11 सही 1/9% लिखा है तो पेपर में कभी कभी 11.11% लिख लेते हैं। मैं पॉइंट वाले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दिक्कत ना हो, मतलब पेपर में 9.09% लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। 9.09 और 09 से तो मुझे पता है कि 0.09 का मतलब तो 1/11 होता है। 11.11 ये तो मैंने देखा है, 0.11 तो मतलब 1/9 होता है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? ये कैसे होता है ये मैं आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक चीज़ और समझते हैं, क्या मैंने आपको क्या बताया कि अगर 1/3 का मतलब 0.33 है तो 2/3 का मतलब 0.66 नहीं हो गया? ऐसे ही अगर 1/11 का मतलब 0.09 है तो अगर मान के चलो ये 9 सही 1/11 लिखा है और इसका मतलब मैंने तुमसे कहा कि ये लिखा होता है और इसका मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 1/11।
ठीक है। तो कभी कभी पेपर में 2/11 की वैल्यू पता करनी होती है, तो आप इसका 2 टाइम्स कर दो तो ये नहीं हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी कि पॉइंट में परसेंटेज लिखा हो या फ्रैक्शन में परसेंटेज लिखा हो, समझ जाओगे आप कैसे। क्लियर बात हो गई। थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, बताओ फटाफट से। मैंने बोला 433.33%, 433.33%। बताओ इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है भैया मेरे। ये कच नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, 433 ही 1/3% लिखा है कि नहीं लिखा है। 433.33 लिखा है, ये 433 से 1/3% लिखा है। 400 का मतलब हो गया 4 और 33 से ही 1/3 का मतलब हो गया 1/3, मतलब ये 4 तिया 12 और 1 13/3 ही तो लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लियर है। और थोड़ा देख लेते हैं। मान के चलो कहीं लिखा है 6.66%। बताओ 0.66 का मतलब क्या हो गया भाई। 0.33 का मतलब 1/3, तो 0.66 का मतलब 2/3। ये 6 से ही 2/3 ही तो लिखा है, और 6 से ही 2/3% का मतलब तो आपने पता है, सॉरी 1/15। क्लियर है। 6 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/15। क्लियर है। और थोड़ा देख लेते हैं। मान के चलो 22.22% लिखा है भाई। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा देखने में 11.11% का दुगना नहीं लग रहा। तो ये 11.11 को 11 कंप्लीट बनवाए 9 नहीं कह सकते, ये इसका दुगना नहीं है क्या। यानी कि अगर इसका मान 1/9 है, यानी इसका मान 11 सही 1/9% का मान 1/9 है, तो 22 सही 2/9% का मान कितना हो जाएगा, 2/9। यानी इसका मान कितना हो गया, 2/9। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परसेंटेज में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखी हो चाहे वो पॉइंट में लिखी हो, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बताओ बात क्लियर होगी इतनी। ठीक है, यानी कि आप परसेंटेज इतना समझ गए हो कि अगर परसेंटेज लिखा है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। देखो बेटा सिंपल से, अगर मान के चलो 10% लिखा है तो आप सिंपल बोल दोगे भाई 1/10 लिखा है। ठीक है। अगर 12.5% लिखा है तो अब इसको याद कर लो, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। क्लियर। 16 से ही 2/3% लिखा है, इसका मतलब कितना होता है, 1/6। ठीक है, क्लियर है। अब इनका यूज करेंगे हम। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझते हैं क्या। देखो मैंने आपसे सिंपल कहा, मैंने सिंपल बोला आपको, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 54 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी संख्या में 20% की इंक्रीजमेंट कर दें तो 54 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। तो बेटा देखो आप सिंपल करोगे, आप क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि भाई संख्या को 100 मान लेते हैं, 20% मतलब 120% हो गया। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन अभी थोड़ा हम फ्रैक्शन में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझो कि 20% है और 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% है, 20% का मतलब हो गया 1/5। कल अपन ने पढ़ा था फ्रैक्शन में कि 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि मतलब 5 में 1 की वृद्धि कितना हो गया, 6। मैंने कल क्या बताया था, फ्रैक्शन अगर दिख गई तो समझ लो नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर में जो लिखा है, हर में जो लिखा है वो क्या है, आपका नंबर है। 1/5 की वृद्धि करनी है यानी 5 में वृद्धि करनी है, किसी करनी है, अंश की, 1 की, यानी 5 में 1 की वृद्धि कर दी, कितना मिल गया, 6। सवाल में कितना मिला, 54। तो ये 6 किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो नंबर कितना है अपना, 5। ये किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ा और समझते हैं। मैंने बोल दिया आपसे किसी संख्या में
12.5% की वृद्धि करने पर 12.5% की वृद्धि करने पर 810 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर 810 प्राप्त होता है। तो देखो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, और 8 में जब आप 1 की वृद्धि करोगे तो कितना मिलेगा 9। 8 में 1 की वृद्धि करोगे कितना मिलेगा 9, और यहाँ पर कितना मिला है आपको 810। तो ये 9 किसके बराबर है, 9 किस बराबर है 810 के। तो 1 किसके बराबर होगा 90 के। संख्या कितनी हमारी 8, 8 किसके बराबर होगा 720 के। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर समझो मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर 810 प्राप्त होता है। 12.5% का मतलब तो बेटा 1/8 होता है, और 8 में जब आप 1 की वृद्धि करोगे तो 9 मिल जाएगा। 9 किसके बराबर हो गया 810 के बराबर हो गया। 9 810 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा। मैंने कल क्या पढ़ा था, एक नियम, 9 अगर 9 संतरे 810 के आ रहे हैं तो एक संतरा कितने का आएगा 90 का आएगा। तो 8 कितने के आएंगे 720 के आएंगे। बताओ बात इतनी समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। मान के चलो यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई 11 सही 1/9% की कमी। 11 सही 1/9% की कमी कर दी मैंने। 11 सही 1/9% की कमी करने से मान के चलो भाई मैंने बोल दिया 320 प्राप्त होता है। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9 होता है क्या। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है क्या, पक्का 1/9 होता है। अब कमी करना है तो 9 में 1 की कमी करना है, कितना मिला 8। तुम्हें कितना मिला था 320। ये 9 8 किसके बराबर हो गया 320 के बराबर। अगर 8 320 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है 40। तो 9 किसके बराबर है। देखो आप और नहीं कर पाओगे अगर आपको परीक्षण का कॉन्सेप्ट पता है। मैंने बोला किसी संख्या में 11 से 1/9% की वृद्धि, तो आपने कर दिया 9 से 10 मतलब 10 के बराबर रख दो, 1 का मान निकालो 9 का मान निकाल लो। मैंने बोला 11 से 1/9% की कमी यानी 9 से 8, अगर 8 320 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 40 के बराबर। तो 9 किसके बराबर होगा 360 के बराबर। क्लियर है, बताओ बात समझ में आ गई इतनी। ठीक है, आगे समझते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं इसी तरह का, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। मैंने बोला किसी संख्या में 14 सही 2/7% की कमी करने पर आपको मान के चलो 54 प्राप्त होता है। 14 सही 2/7% और करने की कोशिश करो। 14 सही 2/7% मतलब 1/7, और साथ में आपने कमी करी 1 की, कितना मिला 6। 6 54 के बराबर, 1 9 के बराबर, 7 किसके बराबर 63 के बराबर। देखो फिर देखो 14 सही 2/7% की कमी, 14 सही 2/7% की कमी मतलब 1/7, और साथ में 1 की कमी तो कितना मिला 6, और ये 6 किसके बराबर है 54 के बराबर। तो 1 किसके बराबर 9, तो संख्या कितनी हो गई 63। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत। चलो थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कहा किसी संख्या में 630 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 333 सही 1/3% हो जाती है। संख्या क्या होगी, क्या बोला, किसी संख्या में 630 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 333 सही 1/3% हो जाती है, संख्या क्या होगी। अब देखो बेटा हमको एक परसेंट दिखाई दिया, हमको परसेंटेज क्या दिखाई दिया, हमको दिखाई दिया 333 सही 1/3%। मैंने आपको परसेंटेज को ब्रेक करने सिखाया है। 333 से 1/3%, आप 300 अलग कर लो, 33 से 1/3 अलग कर लो, मतलब आप कर लो 300 + 33 सही 1/3%।
300 का मतलब हो गया 3 और इसका मतलब हो गया 1/3, भिन्न में कन्वर्ट हो गया 10/3। मतलब संख्या स्वयं की 333 से ही 1/3% ना होकर के संख्या स्वयं की 10/3 गुना हो जाती है। भिन्न मिल गई। परसेंटेज था कर्रा वाला 333 से 1/3% था, हमको भिन्न मिल गई 10/3 हो जाती है। क्लियर है? 333 से 1/3% को भूल जाओ, क्या मिल गया 10/3। कैसे मिल गया? 333 से 1/3% है, आप 300 अलग कर लो, उसका 3 हो गया। 33 से 1/3% का 1/3 हो गया, मतलब 3 से 1/3 मतलब 10/3 हो गई। क्लियर है? यानी संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई 10। संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई? मैंने क्या कहा था? हर हमेशा संख्या होती है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो संख्या होती है, और जो न्यूमरेटर में जो अंश में लिखा रहता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ कहा गया है 10/3 हो जाती है, मतलब 3 संख्या थी 10 हो जाती है। 3 संख्या 10 हुई, कब हुई? जब हमने इसमें 7 जोड़ा। तुम कितना जोड़ रहे हो? 630, यानी 7 किसके बराबर हो गया? 630 के बराबर। 1 किसके बराबर हो गया? 90 के। संख्या 3 किसके बराबर हो गई? 270 के। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सवाल था किसी संख्या में 630 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 333 से ही 1/3% हो जाती है। 333 से ही 1/3% हो जाती है, मतलब संख्या स्वयं की 10/3 हो जाती है। मतलब 3 कितना हो गया? 10 के बराबर। 3 10 से हो गया, 3 10 हो गई। पहले संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। ऐसा कब हुआ? जब 7 जोड़ा। सवाल में क्या जोड़ा? 630, तो ये 7 630 के बराबर है, 1 90 के बराबर है, संख्या 3 270 के बराबर है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन दूसरा समझते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं और बोलता हूं। मैंने बोला किसी संख्या में 760 जोड़ने पर संख्या स्वयं की 416 सही 2/3% हो जाती है। बताओ फटाफट संख्या क्या होगी? 416 सही 2/3%। ये हमको परसेंटेज मिला है। इसको जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 400 को मैंने बोल दिया 4, और 16 सही 2/3 को मैंने बोल दिया 1/6। ये हो गया 25/6। यानी कि संख्या कितनी है? 6 है। अब कितनी हो गई? 25 हो गई। कैसे? जब हमने 19 बढ़ाया। सवाल में कितना बढ़ाया? 760। तो ये 19 किसके बराबर हो गया? 760 के बराबर। 1 किसके बराबर? 40 के बराबर। संख्या 6 किसके बराबर? 6 चौको 24, 240 के बराबर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आया? 416 सही 2/3% था, मैं अलग ले गया, मैंने 400 लिख लिया, 16 सही 2/3 लिख लिया, 400 को मैंने 4 लिख लिया, और 16 सही 2/3 को मैंने 1/6 लिख लिया। क्लियर है? ठीक है। एक सवाल आप लोगों को देता हूं, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए भाई, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। मैंने बोल दिया किसी संख्या में 100 बढ़ाने से संख्या स्वयं की 211 सही 1/9% हो जाती है। संख्या बताओ फटाफट। मैंने क्या बोला? किसी संख्या में 100 बढ़ाने से संख्या स्वयं की 211 सही 1/9% हो जाती है। संख्या बताओ फटाफट, जल्दी से देखो। 211 सही 1/9% को फ्रैक्शन में बदलो फटाफट। क्या होगा? 211 सही 1/9% है, मैंने 200 का 2 अलग कर लिया, 11 से 1/9 का 1/9 मिल गया, ये बन गया 19/9। मतलब संख्या पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 19 हो गई। मतलब कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। संख्या 9 थी, अब कितनी हो गई? 19। कैसे? 9 दूनी 18 और 1 19/9। संख्या 9 थी, अब कितनी हो गई? 19। कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। और यहाँ पे कितना बढ़ा? 100। तो 1 बराबर 10, तो 9 बराबर कितना हो गया? 90।
आई होप अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखा है तो अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको अगर परसेंटेज पॉइंट में लिखा हो तो करा देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला किसी संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए, 200 बढ़ा दिया जाए तो संख्या स्वयं की 433.33% हो जाती है। संख्या बताओ, परसेंटेज को बहुत आसानी से समझो, बहुत ही तरीके से। मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए तो संख्या स्वयं की 433.33% हो जाती है। देखो बेटा, हमको जो परसेंटेज मिला है वो मिला है 433.33%। मतलब अब परसेंटेज हमको पॉइंट में मिल गया तो टेंशन नहीं है। मैंने कहा था पॉइंट वाली चीज को भिन्न में कन्वर्ट कर लो, ये लिख लो 433.33, मतलब मैंने 1/3 पढ़ाया था। पीछे वाला वीडियो देखो, वीडियो में मैंने पहले शुरुआत में शुरू कर क्या कहा था कि 433.33 है, मतलब 0.33 को आप 1/3 कह सकते हो, तो 433 से ही 1/3। अब तो कन्वर्ट कर सकते हो, 400 का लिख दिया 4 और 33 से 1/3 को कह दिया 1/3, यानी ये हो गया 13/3। मतलब संख्या 13/3 हो गई। 433.33% से कितना निकल गया 13/3। मतलब अगर परसेंटेज टफ था तो मैंने उसको इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। 3 से 13 हो गया, कितना बढ़ाया 10, सवाल में बढ़ा है 200, 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना हो गया 20 या 60। यहाँ दिक्कत नहीं, ये तो कर ही लोगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 433.33% को आपने कन्वर्ट कैसे किया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। परसेंटेज अगर पॉइंट में है तो सवाल लगा लोगे। थोड़ा एक सवाल और समझ लेते हैं। मैं इसी सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50। मैंने सोचा किसी संख्या में 50 बढ़ा दूँ तो संख्या स्वयं की 11.11% हो जाती है, 111.11% हो जाती है। ठीक है, 111.11% हो जाती है। पॉइंट में बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है, 16.66% हो सकता है, 6.66% हो सकता है। मैं अभी एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, सवाल आएंगे उनमें कराऊंगा मैं। किसी संख्या में 50 बढ़ा दिया जाए तो संख्या स्वयं की 111.11% हो जाती है। ध्यान करो बेटा, 111.11% है। ध्यान करो, 0.11 को मैंने 1/9 लिखा था, यानी इसको मैं 111 से 1/9% लिख सकता हूँ क्या? देखो जरा, 0.11 को मैंने 1/9 लिखा था, पीछे देखो 0.11 को मैंने 1/9 लिखा था, 111 से 1/9 हो गया। 100 को तो मैंने बोला 1 और 11 से 1/9 को बोला मैंने 9, यानी ये हो गया 9 एकम 9 और 1 10/9, यानी संख्या 9 थी 10 हो गई। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। जब सवाल में कितना बढ़ा 50, तो ये 9 हो गया 450 के बराबर। क्लियर है? ठीक है, इस तरह का एक और आखिरी सवाल मैं कराता हूँ, इसके बाद में परसेंटेज कमी वृद्धि के सवाल हम कल करवाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो सवाल। एक सवाल और इसी तरह का, अगर मैं बोल दूं कि मैं किसी संख्या में 690 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 690 जोड़ने पर संख्या स्वयं की 309.09% हो जाती है। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, बार बार मैं एक ही तरह के सवाल। संख्या क्या होगी? मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 690 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 309.09% हो जाती है। हमको परसेंटेज थोड़ा सा कर्रा मिल गया, 309.09 लिखा है, पर आपको टेंशन नहीं लेना है। 0.09 को मैंने 11 लिखा है, 1/11 लिखा है क्या मैंने? यानी ये मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई समस्या है? बताओ बेटा,
0.09 को मैंने 1/11 लिखा था शुरुआत में, तो 300 को मैंने लिख दिया 3 और 9 से 1/11 को लिख दिया मैंने 1/11, यानी 11 तिया 33 और 1 34/11 हो गया। यानी कि संख्या स्वयं की 309.09% हो जाती है, मतलब संख्या स्वयं की 34/11 हो जाती है। यानी कितना बढ़ रहा है? 23 बढ़ रहा है। सवाल में कितना बढ़ रहा है? 690 बढ़ रहा है। तो 23 बराबर 690, तो 1 बराबर तो 30 हो गया, तो 11 बराबर कितना हो गया? 330। ठीक है, क्लियर है? देखो फिर समझ लो, मैंने कहा 309.09, मैंने बताया आपको कि 1/11 का मतलब होता है 0.09। क्लियर है? 1/9 मतलब होता है 0.11, 1/3 मतलब क्या होता है? 0.33, 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे परसेंटेज हैं। तो बात समझ में आ गई। यानी ये हो गया 309.09, इसको मैं लिख सकता हूँ 309 से 1/11%, मतलब 3 से 1/11 मतलब 34/11। क्लियर है? संख्या स्वयं की 34/11 हो जाती है, मतलब 23 बढ़ गया। 23 बराबर 690, 1 बराबर 30, 11 बराबर 330। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग परसेंटेज कमी वृद्धि पे सवाल लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी के आप सब लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें अभी अपने सभी दोस्तों से। क्लियर? थैंक यू।